Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. We are going to start our first lecture for the month of December. That is chapter number 5 of education for class ninth. Chapter number 5 is about home, school, and society. We are going to learn about how in education what roles are played by home, school, and society. Now we start the topic. As it is written, man never set his foot on earth as a born scholar. He masters skills and learns टेक्निक्स इन द वेरी लैप ऑफ द मदर अर्थ। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान जो है जब ज़मीन पे कदम रखता है यानी जब पैदा होता है तो वो एक सीखा सिखाया नहीं होता, एक टीचर नहीं होता, एक बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। वो छोटी छोटी चीज़ें सीखता है। ही मास्टर स्किल्स एंड लर्न। ठीक है, वो चीज़ें सीखता है, टेक्निक सीखता है। कहाँ से? अब मतलब ज़मीन में से जब वो ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है तो वो चीज़ें सीखता है। द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट टेक प्लेस इन टू वेज। ठीक है, जो लर्निंग का प्रोसेस है वो दो तरीके से हो रहा होता है। नंबर वन फॉर्मल एंड नंबर टू नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन अकर्स इन द प्रेमिसेस ऑफ द स्कूल। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन आपको पता है स्कूल से यानी एक बाकायदा जो तरीक़ाकार तालीम का है वो स्कूल से ही सीखा जाता है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो घरों में होती है एंड इन द मिड्स ऑफ द सोसाइटी। या घरों से सीख रहा होता है इंसान कुछ या सोसाइटी से सीख रहा होता है, तो ये एजुकेशन नॉन फॉर्मल कहलाती है, जैसे कि आप शुरू में भी ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। होम, स्कूल एंड सोसाइटी आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट्स। ठीक है, यानी होम, स्कूल और सोसाइटी ये एक बुनियादी कह लें कि इदारे हैं या बुनियादी मरकज़ हैं जहाँ से इंसान कुछ ना कुछ अचीव करना शुरू करता है या कुछ ना कुछ सीखता है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि होम क्या है, सोसाइटी क्या है और स्कूल क्या है। सबसे पहले होम। होम इज़ द फर्स्ट केयरिंग क्रैडल ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, यानी वो पहली गोद होती है। घर एक पहली गोद होती है जहाँ पर उसको केयर, लव और इफेक्शन सब कुछ मिलता है। होम इंश्योर्स लव, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी एंड अ सेंस ऑफ ओनरशिप इन द चाइल्ड। ठीक है, यानी घर ही वो पहली जगह है जहाँ से उसको मोहब्बत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, एक मकाम मिलता है, यानी अपने आप को वो ओन करना शुरू करता है एक बच्चा। द चाइल्ड कंसीव्स होम एज अ प्लेस वेयर अबॉर्ड्स लव एंड केयर। ठीक है, यानी ऐसी जगह वो समझता है घर को, बच्चा हमेशा ऐसी जगह समझता है घर को जहाँ से उसको मोहब्बत और ख्याल उसका किया जाता है, उसको केयरिंग एक प्रोटेक्शन मिलती है। हेयर द चाइल्ड लर्न सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एटिकेट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड अदर पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, यानी घर से ही बच्चा क्या सीखता है? जिम्मेदारी का एहसास उसे होता है, उसको पता होता है बाहर कैसे बिहेव करना है, उसकी अपनी इज़्ज़त क्या है, एक ईमानदारी क्या चीज़ें हैं, तमाम पॉजिटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने घर से ही सीख सकता है। होम एजुकेट्स द चाइल्ड इन अ फॉर्मल इन एन इनफॉर्मल वे। यानी घर जो है वो एक इनफॉर्मल तरीके से बच्चे को कोई बहुत चीज़ सिखा रहा होता है। यानी ठीक है, मतलब इनफॉर्मल का मतलब कि मतलब बाकायदा किताबें नहीं पढ़ा रहा होता, कोई घर में बैठ के कोई टीचर नहीं होता जो सिखा रहा होता है, लेकिन वो उस घर के माहौल से और चीज़ों से वो सीख रहा होता है एक बच्चा। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल क्या है? द इंस्टीट्यूशन रन बाय द सेलेक्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू एम्बेलिश द सैपलिंग ऑफ द नेशन। ठीक है, ये तो आपको पता है कि स्कूल क्या है, एक बाकायदा तौर पर इदारा होता है जिसे कुछ खास लोग मिलकर चला रहे होते हैं। और उनका चलाने का क्या मतलब होता है कि ये जो छोटी छोटी नन्ही कलियाँ इनके पास आई हैं, जो बच्चे आए हैं, जो एक कौम बनाएंगे, उसको जो है उनको तरबियत दें, उनको एक किसी जगह पर पहुँचाएँ। School is the basic unit of formal education. It not only provides academic guidance to the student but take measures to develop their personalities in all dimensions. ठीक है, यानी जब हम देखते हैं कि स्कूल में ज़ाहिर सी बात है सिर्फ रटी रटाई किताबें नहीं पढ़ाई जा रही होती, बहुत से मैनर्स सिखाए जा रहे होते हैं, उसकी शख्सियत में बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा रही होती हैं। स्कूल पेज ड्यू अटेंशन टू द एकेडमिक, पर्सनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ काम कर रहा है, किन किन एंगल्स पे काम कर रहा होता है स्कूल। उसकी एकेडमिक यानी जो किताबी तालीम है उसको भी देख रहा होता है, उसकी ज़ाती चीज़ों को भी देख रहा होता है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे भी काम करना होता है, उसकी साइकोलॉजिकल और सोशल और मोरल, इन तमाम एंगल्स पे एक स्कूल काम कर रहा होता है। ठीक है, यानी कभी भी ये नहीं होता कि आके बस किताबें पढ़ा दी जाती हैं, बल्कि टीचर्स की ज़िम्मेदारी होती है, एक स्पोर्ट्स होता है, एक लाइब्रेरी होती है, एक मतलब बहुत सारी चीज़ों पे उसकी डेवलपमेंट्स देखी जा रही होती हैं। इन दिस वे स्कूल गिव्स अ बैलेंस पर्सनैलिटी टू द सोसाइटी। इसकी वजह से फिर एक सोसाइटी में जो बच्चा जाएगा वो एक बैलेंस होगा, मुकम्मल होगा। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी इज़ द पैनोरामिक स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। सोसाइटी इज़ द क्रूसिबल वेयर पीपल आर मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द वेरी नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी यानी माशरा।
माशरा क्या है, ये भी एक बच्चे की डेवलपमेंट की एक बहुत अहम या एक प्राइमरी कह लें स्टेज है, क्योंकि उसकी एक सोसाइटी डेवलप हो जाती है जब वो पैदा होता है। पहले घर होता है, फिर घर से रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार से स्कूल होता है, ये सब सोसाइटी में आ जाते हैं। तो सोसाइटी बंदे को बना रही होती है अपने लिहाज से, जो उसके नॉर्म्स यानी जो उसकी वैल्यूज़ हैं, उस लिहाज से वो उसको डेवलप कर रही होती है। लिटरली स्पीकिंग सोसाइटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल बट इन इट्स टर्मिनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यानी हम क्या कहते हैं कि एक खास ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर भी कोई लोग मौजूद हैं, वो एक सोसाइटी है। द वर्ड डिनोट्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, ठीक है, यानी ऐसे लोग जो कि एक साथ मिल के रह रहे हैं, एक माशरा बनाते हैं, बिलीविंग इन द सेम आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसिंग द सेम बिलीफ, यानी ऐसे लोग जो कि एक जगह मिल के रह रहे हैं और उनके एक ही जैसे सोचने का अंदाज़ है, एक ही नज़रियात हैं, और वो उन्हीं नज़रियात के ऊपर अमल कर रहे हैं। तब एक सोसाइटी, जिस तरह पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री का अपना कल्चर है, अपनी सोसाइटी। जिस तरह पाकिस्तान से बाहर दूसरी कंट्रीज़ को देखेंगे तो वो ग्रुप ऑफ पीपल, उनका रहने का अंदाज़, उनके आइडियाज़, उनके बिलीव्स अलग हैं, और वो उन्हीं बिलीव्स पे चल रहे हैं मनो अन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रिलेशनशिप कैसे हैं, होम स्कूल और सोसाइटी कैसे रिलेट कर रहा है। अभी हमने देखा कि होम क्या है, स्कूल क्या है, सोसाइटी क्या है, लर्निंग प्रोसेस में या एजुकेशन में। अब ये कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कैसे हैं। इसे वो कहते हैं द अंडर एक्सप्लेनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन दैट इज़ होम स्कूल एंड सोसाइटी हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा दूसरे से रिलेट करते हैं। दीज थ्री इंस्टीट्यूशन को रिलेट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, यानी ये मिल के ही बच्चे को एजुकेट कर रहे होते हैं। खाली घर, खाली सोसाइटी या खाली स्कूल नहीं एजुकेट कर रहा होता, बल्कि तीनों इदारे आपस में मिल के ही एक बच्चे को तालीम दे रहे होते हैं। होम एंड स्कूल का क्या रिलेशन है, कहते हैं होम फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रेनिंग द स्टूडेंट। इट असिस्ट स्कूल इन एथिकल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल एज वेल एज एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। इट असिस्ट स्कूल यानी क्या है कि एक घर, जिस तरह पे अभी मैंने पहले देखा कि घर से बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है, तो ये स्कूल को एक अच्छा एक डेवलप चाइल्ड प्रोवाइड करता है घर। इट मॉनिटर्स वेदर द पॉजिटिव ट्रेड्स हैव बीन इनकलकुलेटेड इन द चिल्ड्रन बाय द स्कूल और, यानी घर से ही ये देखा जाता है कि मेरा बच्चा बच्चा स्कूल गया है, जब वो वापस आया तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें उसने सीखी हैं या नहीं सीखी। ये चीज़ें सारी घर से ही कैलकुलेट हो सकती हैं। इट गाइड स्कूल इन डेवलपिंग करिकुला, इन डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़ एंड इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, ठीक है, यानी ज़ाहिर सी बात है हर घर से ही डिफरेंट तरह के एटीट्यूड्स आ रहे होते हैं, तो उनसे ही एक स्कूल को हेल्प मिलती है कि उसने अपने निज़ाम को, अपने एजुकेशन को, अपनी एकेडमिक्स को कैसे लेके चलना है। इट कैन गिव अ रिमेडियल एडवाइस टू द स्कूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ठीक है। इसी तरह घरों से ही डिफरेंट हमारे पास एडवाइसेस स्कूल को हेल्प मिलती है कि भाई किस बच्चे के लिए कैसे तरीक़ेकार आजमाए जा सकते हैं, ठीक है, यानी हर बच्चा अपने घर से एक माहौल लेकर आ रहा होता है, तो वो माहौल स्कूल में कैसे उसने स्कूल में हेल्प मिलती है कि डिफरेंट घरों से जो उनके पास एक चाइल्ड आ रहा है, डेवलप्ड चाइल्ड आ रहा है, तो उसके लिहाज से स्कूल अपनी चीज़ों को फर्दर कैरी ऑन कर पाते हैं। होम एंड सोसाइटी क्या, होम एंड सोसाइटी का क्या है, होम इज़ एक्चुअली अ स्मॉल सोसाइटी, इट प्रिपेयर्स इट इनमेट्स फॉर सोशल एडजस्टमेंट, इट इनकैलकुलेट्स रिस्पेक्ट फॉर सोशल वैल्यूज़ इन द स्टूडेंट, ठीक है, यानी होम और सोसाइटी का भी बहुत गहरा ताल्लुक है कि एक स्टूडेंट की पहली सोसाइटी होम ही होती है, होम ही उसकी एक वो सोसाइटी है, एक स्मॉल सोसाइटी है जो कि उस बच्चे को तैयार कर रही है। अगर वो घर में एडजस्ट हो जाता है, घर वालों के साथ उसे मॉरल वैल्यूज़ अडॉप्ट कर लेता है, चीज़ें समझ जाता है, तो फिर वो एक आगे आने वाली फर्दर सोसाइटी के लिए तैयार हो चुका है। स्कूल एंड होम क्या है, स्कूल हेल्प्स, पहले हमने देखा होम एंड स्कूल, अब है स्कूल एंड होम। स्कूल हेल्प द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट अ कन्फर्मिंग एटीट्यूड विद द सोसाइटी, ठीक है, तो अब स्कूल, जिस तरह घर से एक बच्चा स्कूल के लिए तैयार होकर आ रहा है, इसी तरह स्कूल भी एक बच्चा घर के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है, जिस तरह घर से डिफरेंट एटीट्यूड स्कूल में आ रहे हैं, इसी तरह स्कूल से भी वो डेवलपमेंट्स लेकर चीज़ें अडॉप्ट करके घर को जा रहा है। स्कूल हेल्प्स द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट कन्फर्मिंग एटीट्यूड विद द सोसाइटी, इट टेक्स स्टेप्स टू रिजॉल्व इफ देयर आर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द होम। इट ऑल्सो ट्राइज टू वीकन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रोकन होम्स ऑन द मेंटल मेकअप ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, जाहिर सी बात है स्कूल से वो बहुत कुछ चीज़ें सीख के जाता है, अपने काफ़ी सारे मसाइल हल करके जाता है। अगर ब्रोकन होम से आया है तो स्कूल उस नेगेटिविटी को उसमें से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और उसको एक माशरे के लिए तैयार कर रहा है, एक सोसाइटी के लिए तैयार कर रहा है। स्कूल एंड सोसाइटी का क्या ताल्लुक है, स्कूल इज़ द एजेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यानी सोसाइटी ये डेवलप ही स्कूल्स के थ्रू हो रही है, स्कूल्स में जो बनाया जा रहा है वही सोसाइटी में हमारे पास आ रहा है।
सोसाइटी को कैसे तरीके से स्कूल हेल्प कर रहे होते हैं, एक बच्चे के अंदर, एक फ़र्द के अंदर सोशल बिलीफ्स डेवलप करते हैं, उनके गोल्स बनाते हैं, सोशली कैसे एडजस्ट होना है, यानी माशरे में कैसे अपने आप को फ़िक्स करना है, सोशल एटीट्यूड, माशरे के साथ कैसा रवैया लेके चलना है, द ट्रांजिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, यानी जो आपका विरसा है उसको कैसे एक के बाद दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, इकोनॉमिक नीड्स को कैसे पूरा करना है, रिस्पेक्ट फॉर सोशल नॉर्म्स, ठीक है, यानी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको कैसे उनकी इज़्ज़त करनी है और उनको कबूल करना है। जैसे एक माशरे, जैसे माशरे में चोरी है, ये झूठ है, ये सारी चीज़ें जो राइज हैं, ज़ाहिर सी बात है ये किसी भी अच्छे माशरे के कह लें स्टेप वो नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है। किसी भी माशरे में ये चीज़ें अडॉप्ट नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से बचाने का सारा काम स्कूल कर रहा होता है। स्कूल इनकैलकुलेट सोशल बिलीव्स एंड सेट ऑफ रिचुअल्स इन द माइंड्स एंड लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्कूल क्या करता है, समझाता है, बताता है सोशल बिलीव्स को कैसे लेके चलना है, अपने जो हमारे मुख्तलिफ त्यौहार हैं उन चीज़ों की कैसे हिफाजत करनी है, कैसे उनको मनाना है। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी आर नियरली द सेम। स्कूल स्पर्स ऑफ द इंडिविजुअल टू अचीव द कलेक्टिव गोल, ठीक है, यानी सोसाइटी भी हमसे वही कुछ चाह रही है जो कि हमें स्कूल सिखा रहा है, जो स्कूल हमसे चाह रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं और एक इंडिविजुअल को बना रही होती हैं और उसके मकासद उसके सामने वाज़ह कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्कूल इज़ अ स्मॉल स्केल सोसाइटी, ठीक है। स्कूल भी एक माशरे का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इट क्रिएट सोशल एडजस्टमेंट इन द स्टूडेंट, वही जो आपने पहले पॉइंट्स पढ़े हैं उसी को अब उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दी है कि माशरे में बच्चे ने कैसे फ़िक्स होना है, कैसे एडजस्ट होना है, कैसे उसका एक फ़र्द बनना है, ये स्कूल हमें बच्चे को सिखा रहा होता है। स्कूल ट्रांसमिट द कल्चर हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी टू द कमिंग जनरेशन, नॉट ओनली ट्रांसमिटेड बट प्योरीफाइज एज वेल एज रिकन्स्ट्रक्टेड, ठीक है, यानी जो हमारा विरसा है उसको आगे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, फिर फर्दर आगे जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहा होता है। जैसे यही अगर हम वेस्ट के स्कूल्स देखेंगे तो वो अपना कल्चर सिखा रहे होंगे, पाकिस्तानी स्कूल्स में अपना कल्चर सिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कि अब हमारे बहुत सारे तालीमी इदारों का ये हाल नहीं है कि हम अपना पाकिस्तानी कल्चर आगे ट्रांसफ़र कर रहे हों, बल्कि हम वेस्ट का कल्चर ही ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये मकसद असल में स्कूल का यही है कि जो हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, हम उसको फर्दर आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करें ताकि सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी ही एक कायम रह सके। School prepares manpower for the industries of the society, thus it develops society in economic perspective। ज़ाहिर सी बात है अगर एक फ्रूटफुल इंसान, एक ऐसा इंसान जो कमा सकता है, जो किसी चीज़ तरह से इक्विप हो चुका है, कोई उसके पास हुनर आ चुका है, तो ज़ाहिर सी बात है वो माशरे को कल को इकोनॉमिकली भी बेनिफिट देगा। स्कूल इनकैलकुलेट्स रिस्पेक्ट फॉर सोशल नॉर्म्स इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, वही बात कि जो माशरती इकदार होते हैं, जैसे वही सच्चाई है, इज़्ज़त है, और क्या कहते हैं, चोरी, दगा, झूठ, इन चीज़ों से परे, इन चीज़ों से बचना है, एक फेयर माशरा है, ऑनेस्टी है, ये सारी चीज़ें स्कूल से ही सीख के माशरे का हिस्सा बन रहे होते हैं। ये दो टॉपिक्स हमने पढ़े, एक तो डेफिनेशन होम स्कूल एंड सोसाइटी की और एक इंटर रिलेशन क्या है इनके। क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए थोड़े से हैं, बिल्कुल ईजी हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन होम एंड सोसाइटी, ठीक है। हाउ स्कूल्स हेल्प्स द सोसाइटी एंड राइट ब्रीफली अबाउट सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी होती क्या है इसके बारे में आपने बताना है, स्कूल सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल हैं, और रिलेशनशिप क्या है होम एंड सोसाइटी का। ये आपने 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपने इन टॉपिक्स में कवर हो रहे हैं और होप्स सो आंसर्स इनके बहुत आसान है, आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। व फर्दर जो भी क्यूरी हो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।